हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। और मैं ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ मैं भी मस्त रहूँ, स्वस्थ रहूँ और बिंदास रहूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ, भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। क्या चीज़ ऐसी चढ़ाएँ और क्या चीज़ ना चढ़ाएँ भोलेनाथ को। भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो तीनों लोक के देवता हैं, जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। ऐसा हमको शिव पुराण बताती है, ऐसे हमको धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि भोलेनाथ से ऊपर कोई नहीं है। जब सब हार जाते हैं, जब सारे देवी देवता हार जाते हैं, तो भोलेनाथ की पूजा उपासना करने से वो उनको भी वरदान देते हैं दोस्तों। और बहुत ज्ञानी लोगों को उन्होंने वरदान दिया है, जैसे रावण को भी वरदान दिए थे, या बहुत सारे वो राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं दोस्तों। वो इतने भोले हैं, बस उनकी भक्ति से जो उनको प्रसन्न कर ले वो सबको वरदान दे देते हैं दोस्तों। तो उनके विषय पे आज मैं बात करूँगी, आप लोगों को जानकारी दूँगी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस स्त्री की संतान ना होती हो, या फिर हर जगह से थक गई हो, हार गई हो, वो भी भोलेनाथ को मना के पुत्र प्राप्ति कर सकती है, संतति प्राप्ति कर सकती है दोस्तों। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं जिनको मनाना बहुत आसान है दोस्तों। तो दोस्तों, इनकी पूजा किस विधि से करें? तो जिस स्त्री को संतान नहीं हो रही है, वो 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाए जल के साथ, और साथ में थोड़ा दूध चढ़ाए तो और उत्तम होगा दोस्तों। और जिन लोगों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, या उससे छुटकारा नहीं मिला, तो वो रोज़ भोलेनाथ को काले तिल अर्पण जल में मिलाकर करना चालू कर दे शिवलिंग पे। उनको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। वो देखेंगे उनकी रिपोर्टें नॉर्मल होने लग गई, जो बहुत दिनों से उठ नहीं पा रहे वो लोग बहुत अच्छे होने लगेंगे। और जिन लोगों को धन चाहिए, वो गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाना अर्पण करें। और संतति प्राप्ति के लिए भी बहुत बढ़िया है, अगर देसी गाय का शुद्ध दूध मिले तो अति उत्तम है दोस्तों, धन व्यापार के लिए भी और संतति प्राप्ति के लिए भी। तो दोस्तों, आप सिर्फ 11 दिन आपको ये उपाय करना है भोलेनाथ का। 11 दिन आप कहीं से भी देसी गाय का दूध ढूंढें, कहीं से भी अरेंजमेंट करें, और सिर्फ 11 दिन आप चढ़ा के देखें और अपनी ज़िंदगी में उस विशेष को पूरा करते हुए होते हुए देखें। और दोस्तों, भोलेनाथ पे कभी भी ऐसी चीज़ नहीं चढ़ाए, जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं भोलेनाथ पे कभी नहीं चढ़ते, पूरे शिव परिवार पे कभी नहीं चढ़ाए जाते दोस्तों। तो ऐसी गलती ना करें, जो भोलेनाथ को चढ़ती हैं चीज़ें उन्हीं को चढ़ाएं। भोलेनाथ को कभी नारियल नहीं चढ़ता, वो माता रानी को चढ़ता है। लेकिन नारियल जो विशेष उपाय है, जो विशेष मनोकामनाएं हैं, उनके लिए सिर्फ नारियल चढ़ाया। जैसे पशुपति व्रत में नारियल 5वें दिन उद्यापन के दिन वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता, वो जलाधारी के नीचे रखा जाता है, जहाँ जलाधारी नीचे गिरती है वहाँ रखा जाता है। शिवलिंग पे नारियल कभी अर्पण नहीं होता, क्योंकि वो माता रानी की है, वो भेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए शिवलिंग के नीचे रख के जब वो पशुपति व्रत का उद्यापन करते हैं, तो उस दिन ये मानते हैं जिस तरह मैंने ये अर्पण किया उस तरह मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है, इसीलिए उसके नीचे वो नारियल रखा जाता है। लेकिन शिवलिंग पे नारियल कभी नहीं चढ़ाया जाता, वो भोले परिवार को नारियल कभी नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों, ये आपको ध्यान रहे। तो दोस्तों, वाइट कलर के पुष्प या धतूरे का फल या बेलपत्र भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भोलेनाथ को रोज़ बेल पत्ती चढ़ाता है और उस बेल पत्ती को लाके खाता है, उसकी बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े रोगों का शमन होने लगता है, ख़त्म होने लगते हैं, घर से दरिद्रता भागने लगती है दोस्तों। और काले तिल चढ़ाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होने लगता है। वो अगर सैया पे पड़ा हुआ है, कहते हैं मृत्यु सैया पे भी पड़ा हुआ है, तो महामृत्युंजय का जाप करने से 108 बार, और बेलपत्र चढ़ाने से और काले तिल चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बीमारी ख़त्म होने लगती है और ख़त्म हो जाती है पूर्णतः दोस्तों। मेरा भी ऐसा अनुभव है जो मैं आपको आगे बताऊंगी दोस्तों, आने वाले वीडियो में आपको जोड़ूंगी अपने अनुभव से, और आपको रूबरू करवाऊंगी कि भोलेनाथ कितने सच में। दोस्तों, एक छोटी सी मैं शिव पुराण से आपको एक छोटी सी घटना या कहानी या सच्ची घटना ही बताने जा रही हूँ, जिसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है। हमारे
किशन कन्हैया की 16,108 रानियाँ थी, लेकिन कहते हैं उनको भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनको भी कोई संतति की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो कृष्ण भगवान बड़े परेशान हुए कि मेरी इतनी हज़ार रानियाँ हैं, फिर भी मेरे को संतति प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तो फिर उन्होंने कहा, फिर उनको बताया गया कि तुम भोलेनाथ की शरण में जाओ, वो ऐसे देवता हैं कि वो संतति प्राप्ति कैसे भी करवाएंगे। तो जब वो उनकी उपासना करने लगे तो भोलेनाथ 11 रानियों के साथ बैठ के उन्होंने 16,108 रानियों के साथ बैठकर उन्होंने 11-11 दिन क्या बोलते हैं, शिव शंकर को जल अभिषेक किया। और उसके बाद उनके 1,01,008 पुत्र पैदा हुए। कहते हैं हर रानियों से 11-11 संतानें प्राप्त हुई उनको। तो दोस्तों, हमारे भोलेनाथ की विशेषता इतनी है, इतने बड़े चमत्कारी हमारे भोलेनाथ है। शिव पुराण में हर चर्चा का, हर कथा का वर्णन है। राजा दशरथ की भी नहीं थी, उनकी भी 3 रानियाँ थी, लेकिन उनको भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। उनको भी भोलेनाथ से ही, उन्होंने भी भोलेनाथ को मनाया था, उन्हीं के फल वरदान से उनको भी संतति की प्राप्ति हुई थी। और तीनों रानियों को, बड़ी रानी को 2 और छोटी छोटी को 1-1 पुत्र पैदा हुए थे। 4 पुत्र की प्राप्ति उनको हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। अगर कोई मृत्यु शैया पे ही पड़ा हुआ है ना, और वो क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय का जाप करता है, भोलेनाथ को मना लेता है, तो ऐसा मानना है कि भोलेनाथ यमराज से आके लड़ जाते हैं और अपने उस व्यक्ति को कहते हैं मेरा भक्त है, तू उसे नहीं ले जा सकता। कहते हैं सभी देवी देवता भाग्य लिखते हैं, लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे हैं जो भाग्य को बदल देते हैं, लिखा हुआ भी बदल देते हैं, मिटा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरी जानकारी आपको आपके काम आ रही हो, आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो, इससे आपको थोड़ी भी सहायता हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हो एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।